हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज कुमार। मैं स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश दारू बाय बाला सर में। तो आज मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन है। सबसे खतरनाक चैप्टर रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जो खूनों का रिश्ता यानी कि अपने अपनों का रिश्ता होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में, हम यही बोलेंगे कि अपने पे लेख बनाइए। अपना पे लेख बनाइएगा तो जल्दी बनेगा, बहुत जल्द समझ में आएगा। और वहाँ पे जिस तरह जिसको वो बता रहा है वहाँ पे अपने आप को रखिए, उस तरह बनाइए, तुरंत बन जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, सब हर एग्जाम में पूछता है। ब्लड ब्लड रिलेशन इतना कॉमन, ये हर चैप्टर अच्छा है। तो ज्यादा नहीं, कम से कम ये 7 या 8 क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन। हर टाइप का एक क्वेश्चन है, जैसे इशारा वाला हो गया, कोडेड वाला हो गया, फिर डायरेक्ट अथी वाला हो गया। तो 7-8 क्वेश्चन है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आइए, शुरू करने से पहले एक चीज, जैसे कोडेड, जैसे ये तो आप सब जानते होंगे कि पुरुष का प्लस प्लस कोड होता है, महिला का माइनस में होता है। ठीक, ये होता है सिबलिंग के लिए यानी भाई बहन के लिए। ठीक, सिंगल लाइन भाई बहन के लिए और डबल लाइन कपल के लिए। ठीक, डबल लाइन कपल के लिए, जैसे यहाँ पति है यहाँ पत्नी है, डबल लाइन कपल के लिए। सिंगल लाइन भाई बहन के लिए, सिबलिंग के लिए जो अकेले है सो। और ये जो नीचे खिंचाता है वो मतलब जनरेशन बताता है कि उसका बेटा है कि बेटी है कि बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ये जनरेशन बताता है। तो ये हुआ। और अगर बात करें अगर पुरुष का, तो ऐसे बुक में रहता है, डिब्बा रहेगा, और महिला का ऐसे गोल रहेगा। ये बुक का है लेकिन हम गोल लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, ये सिबलिंग्स के लिए, भाई बहन के लिए, ये पति पत्नी कपल के लिए, और ये जनरेशन के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। ठीक, तो बनाते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट का व्हाइट व्हाइट, हाँ। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये पहले कोडेड वाला है। प्लस का मतलब होता है ए बी की माँ है, माइनस का मतलब होता है ए बी की बहन है, स्टार का मतलब होता है ए बी का पिता है, और एंड का मतलब होता है ए, अच्छा यहाँ छूट गया, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ए बी का भाई है। ठीक, ए बी का भाई है, छूट गया होगा गलती जल्दी पल्दी में, ए बी का भाई है। ठीक, तो उपरोक्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस जो है वो टी का नाना है। ये 4 ऑप्शन दिया आपको, ये चारों ऑप्शन में ढूंढना है कि किसमें एस टी का नाना सही बैठ रहा है। ठीक, तो देखते हैं। पहला हम ऑप्शन उठाते हैं, भी स्टार एस। स्टार का मीनिंग क्या था? स्टार का मीनिंग था कि ए बी का पिता है, लेकिन यहाँ स्टार, ये ए और बी है ना, यहाँ ए बी ना रख के भी और एस रखिए आप। ठीक, तो ए बी का पिता नहीं, भी एस का पिता है। भी जो है वो एस का पिता है, एस का पिता है, और पिता है तो प्लस रहेगा, पुरुष है तो। ठीक, ये जनरेशन के लिए सीधा लाइन ऐसे। ठीक, उसके बाद एस स्टार आर, एस जो है वो आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है, एस जो है वो आर का पिता है। फिर यहाँ प्लस होगा, ये भी इसका बाप का बाप, तो यानी कौन है? ऑटोमेटिक दादा, नाती पोता। ठीक, आगे आर तक हो गया। आर प्लस टी, आर प्लस टी, प्लस का अर्थ होता है कि ए बी की माँ है, यानी कि आर जो है वो टी की माँ है, आर जो है वो टी की माँ है, आर जो है वो टी की माँ है। तो ये माँ है तो ये माइनस हुआ। ठीक, ये स्त्री है तो इसकी माँ है, इसका बाप है, और ये इसका बाप है। ठीक, तो बोला कौन था कि एस टी का नाना है, एस टी का नाना है। अरे इसका मम्मी का बाप, अरे ये तो नन्हे लग रहा है, मतलब अपने आप को बैठाना, जैसे है ये हम है तो मेरे मम्मी का पापा, फादर कौन लगेंगे? नाना लगेंगे ना, मेरे नाना लगेंगे। तो जानकारी के अनुसार पहला ही ऑप्शन मेरा सटीक बैठ गया। हम चेक काहे करें? अगर नहीं बैठता तो धीरे धीरे चेक करते, या तो फिर एग्जाम में टाइम टेकन ये सवाल रहता है। ठीक, यहाँ पे बी होता है, ये बी का भाई है। तो ये पहला ही ऑप्शन बैठ गया कि एस टी का नाना कैसे है कि टी, ये स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन इसका यहाँ जेंडर नहीं दर्शाया हुआ। ठीक, कि ये पुरुष है कि महिला है, लेकिन इसकी मम्मी है और ये मम्मी के पिता है, तो ये नाना, और ये नाना के भी बाप, पर नाना नाना पर नाना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोडेड, ये कोडेड का मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा, एक ये कोड होता है, एक प्लस माइनस का, प्लस माइनस स्टार एंड, और ये दूसरा जो है $, हैज इज स्टार, इस मतलब दो ही तरह का कोड आता है। ठीक, इसमें वही का मतलब है कि सी जो है वो डी की माता है, हैज का मतलब है कि सी डी का भाई है, हैज का अच्छा ये डॉलर है, डॉलर का मतलब सी डी का भाई है, हैज का मतलब सी डी की बहन है,
और स्टार का मतलब सी डी का पिता है। ये कोडेड का मतलब है, वही कोडेड आपको यहाँ बैठा देना और ये लेके चलना। ये यहाँ की दोनों से मिलेगा, सी डी सी डी सी डी सी डी, तो आपको ये अल्फाबेट बैठा के चलना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये इतना दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो बोला है कि y का f से क्या संबंध है, y का f से क्या संबंध है। ठीक, बनाते हैं। जैसे $v, $v, डॉलर का अर्थ होता है कि c जो है वो d का भाई है, तो v जो है वो y का भाई हुआ, v यहाँ बैठाएंगे और y यहाँ बैठाएंगे, तो v y का भाई है। v जो है वो y का भाई है, और भाई और बहन में सिबलिंग सिंगल लाइन होता है, तो भी वाई का भाई है, और तो भाई है तो ये प्लस हुआ, ये बहन भी हो सकता है या तो भी दोनों भाई हो सकते हैं। ठीक, इसका भी जेंडर नहीं पता, आगे पता चलेगा। ठीक, नेक्स्ट, वाई एट द रेट जी, एट द रेट का अर्थ है कि सी डी की माता है, यानी कि यहाँ पे वाई बैठाएंगे, यहाँ जी बैठाएंगे, यानी वाई जी की माता है, सी डी की माता, यानी कि वाई जो है वो जी की माता है, वाई जो है वो जी की माता है, ये माता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भाई बहन है, आपस में भाई बहन है तो ये सिबलिंग सिंगल लाइन, ये दोनों भाई बहन है और ये इसकी बेटी है, तो इसका कौन लगेगा, इसकी मम्मी का भाई यानी कि मामा, उसका भी नहीं जाना आगे, इसका भी डिटेल नहीं दिया हुआ है आगे। जी स्टार, जी तक हो गया, जी स्टार एफ, जी स्टार एफ, स्टार का कोड है कि सी डी का पिता है, यानी कि जी जो है वो एफ का पिता है, जी जो है वो एफ का पिता है। ले एक और बेटा आ गलो, जी जो है वो एफ का पिता है, जी एफ का पिता यानी कि जी पिता है, एफ बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, चाहे कोई भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, ये इतना कोड हो गया। तो बोल रहा है तो वाई का एफ से क्या संबंध है, तो वाई का एफ से क्या संबंध है, ये पुरुष भी हो सकती है महिला भी हो सकती है, इसका एग्जाम क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया। ठीक, तो वाई का एफ से इसके पापा की मम्मी कौन लगेगी, यहाँ पे अपने आप को रखिए कि यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो मेरे पापा जो है उसकी माँ, मेरे पापा की माँ कौन लगेगी, मेरी दादी ना, तो मेरी दादी लगेगी, दादी है ऑप्शन में डी नंबर। ठीक, तो ये बनाना इजी होता है, बस केवल ये कोडेड अच्छा से बैठाइएगा, ये डायग्राम बढ़िया से बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। ये कोडेड का मतलब आराम से बैठाइएगा, धीरे धीरे बन जाएगा, इजी रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, दो खत्म हो गए कोडेड वाला, अब ये आ गया कि एम एन का पिता है, एन ओ का बाप है, ओ पी का साला है, तो पी एस का ससुर है, तो ओ पी से किस प्रकार संबंधित है, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसे एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, एन ओ का पिता है, ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, क्यू आर का बेटा है, एस एन का पिता और टी से विवाहित है, तो टी का ओ से क्या संबंध है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोड़ के आगे निकल जाइए, अगर टाइम नहीं बचता है तो छोड़ के निकल दीजिए, इसमें टाइम बर्बाद मत कीजिए, कम से कम ये 2 से 3 मिनट ले लेगा एक क्वेश्चन। ठीक, चलिए बनाते हैं। एम एन का भाई है, एम जो है वो एन का भाई है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, एम एन का भाई है, अगर एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ये भाई है, तो ये तो प्लस हुआ ना, ये तो पुरुष हुआ इसका, ये इसका भाई है, ये बहन भी हो सकती है दोनों, ये तो भाई बहन हो सकता है, या तो ये भाई भी हो सकता है, या तो ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन एम जो है वो एन का भाई है। आगे, एन ओ का पिता है, एन जो है वो ओ का पिता है, तो ओ नीचे होगा, जनरेशन में हमेशा नीचे जाता है। ठीक, बेटा हो बेटी हो, हमेशा नीचे जाएगा। एन जो है वो एन ओ का पिता है। हाँ, अब ये समझ में आ गया, यहां से निकल गया कि ये दोनों भाई है। ठीक, ये दोनों भाई है और ये इसका बेटा है, तो जरूरी है ये इसका चचा है, बाप का भाई चचा। ये ओ इसको डब्बा में कर देते हैं, डबल ओ जैसा लग रहा था। हाँ, ठीक, नेक्स्ट आगे, ओ जो है वो पी की माँ है, ओ पी की माँ है, ओ पी की माँ है, पी की ये माँ है तो माइनस, और ये बेटा बेटी सब इसी तरह लाइन में जाएगा। ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, ओ जो है वो पी की माँ है जिसका विवाह, जिसका बोले मतलब पहला लेटर, अगर जो बोले तो लास्ट वाला, जो जिसका वाला क्वेश्चन नहीं लिया शायद, अगर यहाँ पे अगर जो बोलता तो हम फर्स्ट वाला लेते, और जिसका बोलता नहीं, सॉरी, जो बोलता यानी कि सेकेंड वाला लेते, मतलब जस्ट इसके पहले वाला। ठीक, जस्ट इसके पहले वाला, और जिसका बोला है तो शुरू वाला लेंगे, यानी कि ये फर्स्ट लेटर का बात कर रहा है, और जो बोलेंगे तो यह सेकेंड लेटर का बात कर रहा है। ठीक,
तो ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्या, इसका विवाह नहीं, इसकी माँ का विवाह ना, इसकी माँ है तो इसके पापा भी तो होंगे, तो इसका विवाह। तो ओ जो है वो पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, यानी कि ओ का विवाह क्यू से हुआ है। अगर ये स्त्री है तो ये पुरुष होगा, और ये दोनों कपल है तो ये डबल लाइन होगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या था, क्यू ना, ये हो गया प्लस, ये पति हो गए, ये पत्नी हो गए, और ये दोनों के प्रोडक्शन पीछे बच्चा बेटा है या बेटी, अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है, ठीक। ओ पी की माँ है जिसका विवाह क्यू से हुआ है, सटीक बैठ गया, ठीक। आगे क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है वो आर का बेटा है, और आर का अगर बेटा है तो नीचे नहीं देंगे, ऊपर देंगे ना, आर का बेटा है ये, क्यू जो है वो आर का बेटा है, और बेटा है देखिए प्लस साइन है, मतलब ये प्रूफ हो गया कि हाँ सही है, क्यू आर का बेटा है। एस एन का पिता है, एस एन का पिता है, एन कहीं है, हाँ एस एन का पिता है, एस जो है वो एन का भी पिता है, प्लस बाप है तो प्लस, एस एन का पिता है और टी से विवाहित है, एस एन का पिता है और टी से विवाहित है, कौन, ये टी से विवाहित है, ठीक। तो ये एन की माता ही हो गई टी, एस एन का पिता है और टी से विवाहित है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी, प्लस माइनस, ठीक, ओके, टी से विवाहित है। तो बोल रहा है टी का ओ से क्या संबंध है, इतना डायग्राम बन गया, अब आसानी से छट जाएगा। टी का ओ से क्या संबंध है, तो टी कहाँ है और ओ कहाँ है, टी का ओ से क्या संबंध है, तो इसके पापा, पापा के पापा कौन, दादा, और दादा की पत्नी दादी, इसके बाप, बोला ना टी का ओ से क्या संबंध है, तो ओ का पिता, इसका ये पापा, पापा पापा ये दादा, और दादा की पत्नी दादी, दादी, तो दादी ऑप्शन में नहीं है, अरे ये दादी ऑप्शन में है न खोता, छोड़ के मार के निकल जो, है न खोता छोड़ दे लियो क्वेश्चन वहां, अरे का है पिता की माँ, पिता की माँ तो दादी लगेगी ना, हाँ। तो ये कभी कभी इस तरह में लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि कौन लगे, डायरेक्ट ऑप्शन दादा या दादी नहीं देगा, पिता की बहन, पिता का माँ, चाचा की बहन, चाची की बुआ, इस तरह में लिखता है ऑप्शन में, ठीक। तो टी का ओ से क्या संबंध है, तो टी का ओ से ओ की दादी है, ओ की दादी है, ये माइनस में है, अगर प्लस वाला एस टी का पूछता तो ये दादा होता, ठीक। तो ये जरूरी है, ये बनाना टफ है, बाकी ये बनाने के बाद सॉल्व हो जाएगा तुरंत, ठीक। नेक्स्ट चौथा नंबर थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे टिया छूटा हुआ था, ठीक। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जो रिंकू की इकलौती बहन है, विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है, तो नीरज जो टिया से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं, नीरज रिंकू का पिता है, नीरज जो है वो रिंकू का पिता है, नीरज का फर्स्ट लेटर लेते हैं एन, नीरज जो है वो, नीरज रिंकू का पिता है, पिता यानी कि फादर है तो एन प्लस में, जिया और रूबी, जिया और टिया, सॉरी यहाँ टिया लिखा हुआ है दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख देते, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जिया और टिया, अभी तो इस दोनों से कोई संबंधित नहीं है, तो आगे अगला बनाते हैं उसको, अलग है ये, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जिया यहाँ पे और टिया यहाँ पे, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं दोनों, ये रूबी की बेटियां हैं और दोनों बेटियां हैं, तो दोनों बहनें आपस में, और दोनों बहनें तो ये सिबलिंग्स लाइन, सिंगल लाइन, भाई बहन के लिए, बहन बहन के लिए, भाई भाई के लिए, या फिर सिंगल भाई के लिए, ठीक। तो जिया और टिया रूबी की दो बेटियां हैं, बेटियां हो गई, अब रूबी लेडीज ही होगी आखिर, लेकिन उसका कोड नहीं दर्शाया हुआ है, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं जो रिंकू की इकलौती बहन है। पिछला क्वेश्चन में हम बोले थे अगर जिसका बोले तो वो फर्स्ट लेटर लेना है, और जो बोले तो जस्ट उसके नजदीक वाला लेना है कि सेकेंड लेटर लेना है। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं जो रिंकू की इकलौती बहन है, जो रिंकू की इकलौती बहन है, कौन, सबसे लास्ट वाला नाम लेना है, यानी जो के जो सबसे नजदीक हो, कौन, रूबी, जो के जो सबसे नजदीक हो, अगर जिसका बोलता तो जिसका ये दोनों में से किसी एक का होता पहला लेटर, अगर जो बोलता है तो हमेशा उसके सटले, उसके जस्ट पीछे सटले वाला रूबी होगा। तो जो जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं जो रिंकू की इकलौती बहन है, रिंकू की इकलौती बहन कौन हो गई, रिया, रूबी, रूबी, रिंकू की इकलौती बहन रूबी हो गई, तो इसकी ये बहन हो गई, तो इसको मिटा के अब इसके सामने बना देते हैं, इसकी बहन हो गई रूबी, ये डबल आर आ गया, ये बहन हो गई, और ये आर से कौन था, रिंकू, यहाँ आर आई कर देते, ठीक, रिंकू, ये रिंकू हो गया प्लस,
रिंकू हो गया प्लस, अभी प्रूफ हो गया इसका भाई है, और इसकी बहन हो गई रूबी, और इसकी 2 बेटियां हैं, कौन कौन, जिया और टिया। दिख रहा होगा आपको, हट जाते इधर, जिया और टिया ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो ये हो गया सिंगल लाइन। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। नीरज रिंकू का पिता है, नीरज रिंकू का पिता है। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं, जिया और टिया रूबी की 2 बेटियां हैं। जो रिंकू की इकलौती बहन है, कौन, रूबी, जो रिंकू की इकलौती बहन रूबी है, उसकी 2 बेटियां हैं। ठीक, आगे, विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। विष्णु जो है रिंकू और गीता का पुत्र है, तो रिंकू तो है और गीता का पुत्र है, यानी कि गीता कौन होगी, इसकी बीवी। विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है, विष्णु रिंकू और गीता, तो रिंकू और गीता, अगर ये पुरुष है तो इसकी बीवी होगी, ये पुरुष है तो इसकी बीवी होगी स्त्री, माइनस इसकी पत्नी, कपल, डबल लाइन, ये इसकी पत्नी। तो विष्णु जो है वो रिंकू और गीता का पुत्र है, विष्णु रिंकू और गीता का, ये दोनों से मिलकर बना एक प्रोडक्शन फैक्ट्री, मतलब प्रोडक्शन हुआ, कौन, विष्णु। यहाँ पे विष्णु हो गया, और विष्णु नाम लड़का को है, लड़का का है तो प्लस। ठीक, विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। तो बोल रहे हैं नीरज जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, एन से और टी से जाना है, तो हमको इसका मतलब नहीं था, कोई जरूरी नहीं था बनाना, आगे बना लेते तो उससे भी बन जाता, लेकिन खैर अब बना लिए तो रहने देते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि नीरज जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है, तो नीरज टिया से, टीया किस प्रकार संबंधित है, ये टिया की मम्मी, अपने आप को बैठाना है, जैसे ये मैं हूं, तो ये मेरी मम्मी, मेरी मम्मी के भाई, कौन, मेरे मामा, मेरे मामा का पापा, यानी या तो फिर मेरी ये अगर ये बाप है और ये इसका बेटा और ये इसकी बहन है, तो इसकी भी तो बेटी हुई। ये दोनों अगर भाई बहन है और ये इसका बाप है, तो इसकी भी तो बेटी हुई। तो इसकी मम्मी का बाप बोलिए, इसकी मम्मी का भाई का बाप बोलिए, आखिर दोनों तो एक ही है। हाँ, तो मम्मी का बाप कौन हुआ, नाना, या फिर मम्मी का भाई मामा का बाप नाना, या फिर मम्मी का बाप नाना, यहाँ अपने आप में रखना है। ठीक, तो इसका एन टी का कौन लगेगा, नाना, नाना है, ऑप्शन नंबर ए, नाना। ठीक, एन टी से नाना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बनाना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे टी छूट गया था टाइपिंग करते वक्त। ठीक, नेक्स्ट चौथा नंबर, सॉरी 5वां नंबर, ये फिर आ गया कोडेड वाला, कोडेड वाला आया है लेकिन ये दूसरा है, कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, ये लफड़ा करता है, यहाँ हम लोग देखते नहीं है, और जो सही रहता है वो मार के आ जाते हैं। बोला कौन सा सही नहीं है वही छाटना है, 3 गो सही है, 1 गो सही नहीं है, वही छाटना है, ऑप्शन इसमें चेक करना होगा। ठीक, कोडेड का मतलब वही, हैज का मतलब है जो ए बी का पति है, एट द रेट की मतलब, एट द रेट का कोड जो है वो ए बी की बेटी है, और एंड का कोड जो है ए बी की बहन है। तो ये क्वेश्चन हमें इतना लंबा दिया हुआ है, तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसको बनाना होगा। P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q का अर्थ है कि P जो है वो Q की बहन है। हम बोले ना P और Q इस एंड मिले तो ये दोनों लेटर दोनों जगह पे बैठा देना है। ठीक, P Q की बहन है, P जो है वो Q की बहन है, P जो है वो Q की बहन है, P जो है वो Q की बहन है। तो दोनों बहन भी हो सकते हैं, ये भाई भी हो सकता है, इसका भी कोड नहीं पता है, P Q की बहन है यानी कि माइनस। ठीक, Q एट द रेट डी, एट द रेट का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, यानी कि Q जो है वो D की बेटी है। Q और D यहाँ अगर बैठाएंगे तो Q एट द रेट डी, Q जो है वो D की बेटी है, Q जो है वो D की बेटी है, Q जो है वो D की बेटी है, तो ऊपर जाएगा ना, Q जो है वो D की ये बेटी है। हाँ, पता चल गया कि ये दोनों बहनें हैं, लेकिन ये नहीं पता चला कि इसकी तो बेटी है लेकिन ये मम्मी है या पापा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, आगे कंफर्म होंगे। डी तक हो गया, क्यू डी की बेटी है। उसके बाद डी हैज के, हैज का अर्थ है कि ए बी का पति है, यानी कि जो डी, यहाँ पे डी यहाँ पे के, यानी कि जो डी है वो के का पति है, डी के का पति है, डी जो है वो के का पति है, के का पति है यानी कि के का, ये सिबलिंग्स पति पत्नी में डी के का पति है, ये पति है तो ये पत्नी है, ये पत्नी है, माइनस डी के का पति है। आगे के हैज एस, हैज एट द रेट इसको पढ़ते हैं, के एट द रेट एस, के एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब होता है ए बी की बेटी है, यानी के एट द रेट एस, के एस की बेटी है, के जो है वो एस की बेटी है। अब के जो है एक और एस की बेटी है, एस एक और ऊपर जाएगा, के ऊपर दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, नीचे बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे बनाते हैं तो दिख जाएगा आपको,
P और Q ये दोनों आपस में कौन थी, बहनें। फिर Q@D, Q जो है D की बेटी है, Q जो है वो D की बेटी है, Q जो है वो D की बेटी है, और D K का पति है, D जो है वो K का पति है, ये पति ये पत्नी, और K है @S, K@S, K S की बेटी है, K जो है वो S की बेटी है, ये इसकी बेटी है, ठीक, ये इसकी बेटी है, लेकिन इसकी मम्मी है या पापा है ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये डायग्राम बना, ठीक, ये दोनों पति पत्नी, ये इसकी दोनों बेटियां हैं, और ये इसकी बेटी है, ठीक। आगे हो गया यहाँ तक। अच्छा, टी बचा हुआ है, रुकिए, टी एक और लेटर बचा हुआ है, SHT हैज का अर्थ है ए बी का पति है, यानी जो एस जो है वो टी का पति है, एस जो है वो टी का पति है। एक और आ गया, यहाँ तक दिख रहा है, एस टी का पति है, तो ये कौन हो गई, पत्नी। अब सारा कोड डिटेल्स हो गया, यानी कि ये दोनों बहनें हैं, ये दो कपल है इसमें, एस टी की पत्नी है, डी के का पति है, डी की दो बेटियां हैं, एस टी का पापा है, ठीक। यहां तक बन गया। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। आगे चेक करना है, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में है डी टी की बहू है, क्या जो जी डी है वो टी की बहू है, टी के भाई, टी का भाई, टी की बेटी का पति, ये तो दामाद है, तो बहू नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो चुनना है, ठीक। हम नीचे से चुनते हैं, ठीक। कभी कभी एग्जाम में ना ऊपर से भी स्टार्ट करते हैं, नीचे से भी स्टार्ट करते हैं, बीच में कभी कभी पढ़ा जाता है, या तो नीचे वाला देता है, ऊपर वाला देता है। जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे टी के की माँ है, क्या जो टी है वो के की माँ है, के ये पिता है, और ये इसके पिता की पत्नी यानी टी के की माँ है, यानी कि ये ऑप्शन सही है, सही है, यानी कि आंसर ये नहीं है। बोले कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो सही है, तो इसके अनुसार सही नहीं है। नेक्स्ट, एस क्यू का नाना है, क्या जो एस है वो क्यू का नाना है, क्यू का पापा, पापा की पत्नी मम्मी, और मम्मी के पापा नन्ना, यानी कि क्यू जो है वो एस जो है वो क्यू का नाना है, ये भी सही है। पी के की बेटी है, पी जो है वो के की बेटी है, हाँ हाँ, ये दोनों बहनें हैं, और ये पापा है, और ये पत्नी है इसकी, तो पी के की मम्मी है, ठीक। तो पी के की बेटी है, यानी कि तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, हमें पूरा सही लगा, तीनों सही लगा, और बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो एगो जो बच गया वो सही नहीं है। चेक करते हैं, जो डी की डी जो है वो टी की बेटी है, डी जो है वो टी की बेटी है, टी की बेटी है, टी की इसकी बेटी का पति, यानी कि इसके दामाद हुए ना, ये दोनों के ये दामाद हुए, इसकी बेटी का पति, तो इसके दामाद हुए, बहू नहीं हुए, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा कि ये कथन सही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन, कभी कभी हम अगर ऊपर से चेक करते तो सही हो जाता। नेक्स्ट छठा नंबर, अब ये इशारों वाला सवाल है, एक जितना यहाँ तक था कोडेड था, बाय बाइन था, सब खत्म हो गया, ये इशारा करने वाला है। बनाते, सानिया की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा सानिया की ओर इशारा करते हुए। अच्छा, यहाँ फिगर बनाने की जरूरत है, अच्छा बना लेते हैं। ये मैं हूँ, ठीक, ये मैंने यानी कि मैं बोल रहा हूँ, ये मैं हूँ, अपने आप को वहां खड़ा करना है। मैंने कहा कि यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, कौन है, तो यह मेरे पत्नी कौन लगेगी, सिबलिंग्स, यानी कि पति पत्नी में ये वाला, ये प्लस तो ये माइनस, ये मैं प्लस तो ये मेरी पत्नी माइनस, मेरी पत्नी के बेटे, ठीक, यहाँ आ गया बेटे, ये हो गया प्लस, बेटा है तो प्लस, मेरे पत्नी के बेटे के भाई, मेरे बेटे का भाई, ठीक, हम ये भाई लिख रहे हैं, नाम वहां नहीं लिखा हुआ इसीलिए, मेरे बेटे का भाई यानी ये भी प्लस, ये दोनों भाई, मेरे बेटे के भाई की बेटी है, मेरे बेटे की भाई की बेटी है, कौन, जिसका हम जिक्र किया करते थे, सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला, गाना सुने होंगे आप लोग। ये हुई बेटी, यानी सानिया की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि ये मेरे पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, ये मेरे पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, तो मेरा जो है वो सानिया से क्या संबंध है, मेरा जो है सानिया से क्या, ये इसका मतलब है, रियल मीनिंग में नहीं जाइएगा, मेरा और सानिया से क्या संबंध है, तो ये इसका, ये सानिया का ये बाप का ये भाई कौन, चाचा की मम्मी, जैसे या तो बाप की पत्नी बोलिए, ये सॉरी बाप का
पिता की माता बोलिए या तो फिर चाचा की माता बोलिए, आखिर दादी होगी ना। ये इसके पापा, पापा की मम्मी दादी और दादी के पति दादा, यानी कि ये इससे किस प्रकार संबंधित है, दादा। ये जो मैं जो है वो सानिया का कौन लगूंगा, दादा लगूंगा, दादा। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, दादा। मेरा सानिया से क्या संबंध है, तो मैं जो है सानिया का दादा लगूंगा। ये इशारों वाला सवाल था। नेक्स्ट, एक इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है, इशारों वाला नहीं होता, हालांकि परिचय कराते हुए होता है। एक इशारों वाला होता है, एक परिचय कराते हुए होता है, हालांकि इधर मीनिंग सेम रहता है, केवल ऊपर थोड़ा सा चेंज रहता है। इस शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की एकल बेटी है, यानी कि इकलौती बेटी है। उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये तो अपने आप में भी रखेंगे फिर भी बन जाएगा। उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन। मेरी बहन जो उसकी बहन है, मेरी बहन उसकी बहन, मतलब हम दोनों को भाई बहन। अरे भाई बहन, भाई बहन, तो ऐसे भी बन जाएगा। मुंह से खाली वहां अपने आप को बैठाना है, नहीं तो देखिए बनाते हैं। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा, कौन कहा, शीला ने। शीला ने कहा, ठीक, शीला की जवानी। शीला ने कहा राहुल का परिचय देते हुए, कि राहुल का परिचय देते हुए कहा कि उसकी बहन, किसकी बहन, राहुल की बहन। राहुल का परिचय देते हुए बोल रही है ना शीला, तो राहुल की बहन, ये हुई बहन, राहुल की जो बहन है, ये प्लस दोनों भाई बहन, राहुल की बहन, उसकी बहन मेरी माँ, मेरी माँ। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं शॉर्ट में। ये हुई शीला, ये हुआ राहुल, और ये उसकी बहन। शीला ने राहुल का परिचय देते हुए कहा कि इसकी बहन, इसकी बहन कौन है, यहाँ पे कोई भी होगी, इसकी बहन मेरी माँ की, मेरी माँ, यहाँ पे होगी मेरी माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। राहुल की जो बहन है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी मैं भी बेटा हूं और मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो हम दोनों कौन हुए। वही तो पूछ रहे हैं कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है कौन, उसकी बहन, किसकी बहन, इसकी बहन, तो हम तीनों कौन हुए। हालांकि हम तीनों भाई बहन हुए, कैसे, तो मेरी माँ की इकलौती बहन जो है राहुल की बहन है, जब इसकी बहन है और ये इसका बहन है, तो तीनों आपस में भाई बहन नहीं हुए। तो राहुल और शीला, राहुल और शीला दोनों आपस में कौन है, भाई बहन। हालांकि राहुल प्लस, राहुल और शीला, सॉरी राहुल और शीला, शीला कौन थी, ये ना शीला, तो राहुल और शीला, राहुल शीला कौन, ये प्लस ये माइनस, दोनों भाई बहन, दोनों भाई बहन, भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी। अपने आप को रखिएगा फिर भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, ये है कोडेड वाला नहीं है, हालांकि अल्फाबेट में है, और अल्फाबेट में मीनिंग दिया हुआ रहता है। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, एफ ए की बेटी है, ये उसका पापा है, ये इसकी नानी है, तो इससे किस प्रकार संबंधित है। ठीक, बनाते हैं। 8वां, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि ये प्लस, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, ए बी की भाई है। सी डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता है, सी डी का पिता है। ए बी में कहीं सी डी दिख रहा है, यानी कि ये दोनों अलग है। चलिए इसको अलग बनाते हैं, जो सी जो है वो डी का पिता है, सी जो है वो डी का पिता ही नहीं, पापा है तो प्लस, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए अलग अलग रखे हैं। अभी आ जाएगा आगे। एफ ई की बेटी है, एफ ई की बेटी है, अरे साला सब अलग अलग हो यार। एफ जो है वो ई की बेटी है, सॉरी, एफ ई की बेटी है, यानी कि ये माइनस, इसके पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, एफ ई की बेटी है। एल डी के पिता का भाई है, हाँ अब आया, एल जो है वो डी के, एल जो है डी के पिता, सी का भाई है, एल डी के पिता का भाई है, एल जो है वो डी के पिता सी, और सी का भाई कौन है, एल, एल जो है वो डी के पिता का भाई है, और भाई है तो ये प्लस, यहां तक एक मिला। एल, बी एल की बहन है, बी एल की बहन है, बी कहाँ है, बी यहाँ, बी एल की बहन है और ई सी की पत्नी है, बी जो है वो एल की बहन है, इसको यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पे ए था, अच्छा यहाँ पे जोड़ देते हैं, बी एल की बहन है, बी जो है वो एल की बहन है, और ए बी से किस प्रकार था कि ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, यानी कि ये इसका भाई है। ये तीनों अभी तक आपस में भाई बहन हुए, ठीक, इसीलिए सिंगल लाइन है। और ई सी की पत्नी है, ई जो है वो सी की पत्नी है, हाँ, ई जो है वो सी की पत्नी है, यहाँ पे पति पत्नी है तो ये डबल लाइन,
और ये पति है तो ये पत्नी है, माइनस ई जो है वो सी की पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी, ई सी की पत्नी है। तो एफ का ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ का ए से किस प्रकार संबंधित है, उतना देर खींच के, ए का एफ से, ए जो है वो एफ का कौन लगेगा, संबंधित है मतलब ए जो है वो एफ का कौन लगेगा। इसकी बहन हुए, भाई हुआ, ये इसका यहाँ तक भाई हुआ, भाई का ये भाई हुआ, ठीक, और भाई की पत्नी भाभी, और भाभी की बेटी कौन लगेगी, भतीजी ना, भाभी की बेटी कौन लगेगी, आपकी भाई की पत्नी भाभी, और भाभी की बेटी आपकी कौन लगेगी, भतीजी, जो छोटे पापा चाचू बोलेगी, तो ये एक एफ की कौन लगेगी, भतीजी, ऑप्शन नंबर बी, भतीजी। ठीक, समझ में आया होगा। नेक्स्ट 9वां नंबर, और ये आज का अंतिम सवाल होगा। ठीक, इस तरह इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। यहाँ हम 5 लोग लिए हैं, 3 लोग भी आएगा, 2 लोग भी आएगा, 1 लोग भी आएगा, 1 लोग नहीं है, 1 लोग, 1 आदमी से परिवार नहीं बनता। जैसे 5 लोगों का एक परिवार, 3 लोगों का एक परिवार, 10 लोगों का एक परिवार, इस टाइप में आएगा। ठीक, तो 5 लोगों के एक परिवार में जैसे यहाँ 5 गो आदमी रहेगा, पी ए का पिता है, के ए का दादा है, एल ए की बहन है, और सी एल की बेटी है, तो पी सी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, चलिए बनाते हैं। जैसे बोल रहा है पी ए का पिता है, पी जो है वो ए का पिता है, पी जो है वो ए का पिता है, और पिता है तो पापा, मतलब प्लस पी ए का पिता है, और के ए का दादा है, के जो ए का दादा है। अच्छा एक काम कीजिए, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, आप ही लोग अभी हमें बताइएगा। जैसे पी ए का पिता है और के जो ए का दादा हुआ, के जो ए का दादा हुआ, तो पी का कौन लगेगा, के पिता ना। जैसे यहाँ पे रख के इसको बनाइए, जैसे पी ए का पिता है और के जो ए का दादा है, तो इसका बाप का बाप दादा होगा ना, हर एक बाप का बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, डायलॉग। तो पी ए का पिता है और के ए का दादा है, तो ए का दादा है तो पी का पिता होगा ना। हाँ, तो ए का दादा, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इसका कोड अभी नहीं दिया हुआ है। ठीक, आगे एल ए की बहन है, एल जो है वो ए की बहन है, एल जो है वो ए की बहन है। ठीक, ये अभी तक नहीं पता है कि ये दोनों बहन है कि ये भाई है कि क्या है से। ठीक, एल ए की बहन है, सी एल की बेटी है, सी जो है वो एल की बेटी है, यहाँ तक दिख रहा है, सी एल की बेटी है, ये भी माइनस, अगर जितना भी जनरेशन में जाएगा, बेटा बेटा बेटी, बेटा बेटा, कुछ भी, तो ये नीचे वाला लाइन, और अगर भाई बहन रहेगा, बहन बहन, भाई भाई, भाई बहन, तो सिंगल वाला लाइन, और अगर कपल रहेगा तो डबल लाइन। ठीक, सी नेक्स्ट सी एल की बेटी है, तो ये माइनस दोनों। ठीक, तो जो बोला पी सी से किस प्रकार संबंधित है, पी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी माँ का पिता कौन लगेगा, यहाँ पे अपने आप को रखिएगा, यानी कि ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, और मेरे मम्मी के पापा पिता, मेरे मम्मी के पिता कौन लगेंगे, नाना। या तो अगर हम मान के चलते कि अगर ये इसका भाई है, ठीक, तो मेरे मम्मी का भाई मामा, और मामा के पिता नाना, या तो फिर इसको बोलते हैं माइनस, ये दोनों आपस में बहन है, यानी कि मेरी मम्मी की ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की बहन मेरी माता, यानी कि सॉरी, मेरी मम्मी की बहन मेरी मौसी, और मेरी मौसी की पिता तो भी मेरे नाना हुए ना। तो इससे जरूरी नहीं है कि ये लड़का है, ये लड़की है, कोड इसका नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं कि मेरे मम्मी के पिता कौन लगेंगे, यानी पी जो है वो सी का नाना है, पी जो है वो सी का नाना, ऑप्शन नंबर सी, पी सी का नाना है। तो यही बनाना डिफिकल्ट होता है एग्जाम में, अगर ये जहां बन गया तब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये अगर बन गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा, ब्लड रिलेशन का हर टाइप का एक क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।